हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा जीके की सीरीज़ को, जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और ये आपके एचएसएससी के जो है प्रीवियस पेपर है, ये जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज जो है आपकी चल रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा जो है पशुपालन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा जो पशुपालन फार्म है वो है हिसार में। कहाँ है? हिसार में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1809 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला जो है धान का कटोरा कहा जाने लगा? तो ये आप सबको पता है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आप बताएंगे। आपको मैं ऑप्शन रीड करके बता रही हूँ। 254 का आंसर आप देंगे सिरसा आएगा, सिरका नहीं, सिरसा, करनाल, पंचकुला या जींद। तो आप बताएंगे कि धान का कटोरा है किसे कहा जाता है। 254 का आंसर जो है आपने बताना है। और धान का कटोरा उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर बासमती चावल का उत्पादन होता है। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये सबको पता ही है। ठीक है। हरियाणा राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है? तो गाइस, जो बाजरा का सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है तो वो कहाँ पर होता है? वो आपका होता है भिवानी में। भिवानी में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है। और इससे जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने बाजरा का उत्पादन करना है तो रेतीली मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी जो है मिशन, ये कब से प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय बागवानी मिशन तो ये प्रारंभ हुआ था 2005 से 6 के बीच में है जो ये प्रारंभ हुआ था, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ठीक है। हरियाणा में आम की बागवानी जो है वो किस जिले में नहीं होती है? देखिए, जो आपकी होती है वो पहले हम देखेंगे। जो आम की बागवानी जो हरियाणा में होती है, यमुनानगर में होती है, करनाल में होती है और कुरुक्षेत्र में होती है। महेंद्रगढ़ में जो है नहीं होती। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपने किसकी तरफ ध्यान रखना है कि किसमें होती है? तो यमुनानगर में होती है, करनाल में होती है, कुरुक्षेत्र में होती है। किसकी बागवानी? आम की बागवानी। आपने जो है यहीं से जो है याद करके जाना है। हम रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है। इस पर्पज से ये वीडियोस बन रही हैं। हरियाणा में किस वर्ष जो है बीज योजना शुरू की गई? तो जो हरियाणा में बीज योजना जो शुरू की गई है वो आपकी की गई है 2011 में। तो आप याद कर सकते हैं कि 2011 की जनगणना ना ऑलमोस्ट सबको याद है कि लास्ट यही हुई थी। और इसमें ही ये जो बीज योजना यहाँ पर शुरू हुई थी 2011 में। ठीक है। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? तो देश में सब्जी उत्पादन में जो हरियाणा का स्थान है वो है 11वां। ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और पश्चिम बंगाल जो है दूसरे स्थान पर है। हरियाणा में खरीफ की जो है प्रमुख फसल जो है कौन सी है? गेहूं है, मेथी है, अलसी का बीज है या मूंगफली है? तो जो हरियाणा में जो आप कहेंगे ना खरीफ की फसलों में जो प्रमुख फसल है ना हमारे हरियाणा की, वो है मूंगफली। कौन सी है? मूंगफली। कौन सी फसल है ये? खरीफ की है। ठीक है। और जो आपकी हरियाणा में धान है, मक्का है, इसकी भी खेती की जाती है। धान, मक्का, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसलें हैं। और हमारे हरियाणा में इसकी जो है प्रमुख फसल कौन सी है? मूंगफली। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में किस सब्जी की खेती बहुत ज़्यादा होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आलू की होती है, उसके बाद प्याज की होती है और उसके बाद टमाटर की होती है। ठीक है। हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा जो खरीफ फसल जो है बोया जाता है? अधिकतम क्षेत्र में तो अभी अभी हमने पढ़ा है धान जो है, धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। धान, मक्का, मूंगफली, गेहूं सबकी बहुत ज़्यादा होती है। अब जो नेक्स्ट है आपके हरियाणा में पशुपालन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है लाल जंगली मुर्गी और कालिज फेजंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर ये स्थित है? जो ये लाल जंगली मुर्गी है ना, ये आपके हरियाणा के मोरनी में स्थित है। कहाँ है? मोरनी में, पंचकुला में है। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है।
मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? ये भी आपको पता होगा कि मुर्रा किस जानवर की नस्ल है, तो ये भैंस की है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म, हमारे पहला क्वेश्चन ही है जो मैंने जहाँ से इसकी रीडिंग शुरू की थी, तो वो है हिसार में। और हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को जो है पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो योजनाओं से ना आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, और उसकी जो है मैं नोट्स बना रही हूँ, और फिर मैं आपको जो करवाऊंगी इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं योजनाएं। तो पशुधन जो बीमा योजना है आपकी है 29 जुलाई 2016 से जो है ये आपकी शुरू हुई थी, पशुधन बीमा योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा गया है? काला सोना काले रंग की गाय को, बकरी को, नील गाय को, मुर्रा भैंस को। तो मुर्रा भैंस को हम क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल जो है सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा मानी जाती है। राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान संस्थान ये किस शहर में है? डेयरी उत्पादन जो अनुसंधान संस्थान है ये आपके करनाल में है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। हरियाणा के पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत डैश मवेशियों को शामिल करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है, जो अभी अभी हमने पढ़ी है। तो ये कौन सी है? इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी 29 जुलाई 2016 को हुई थी, और 1 लाख मवेशियों को इन्होंने शामिल करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। कितने? 1 लाख। ठीक है, याद रखिएगा, और डेट भी आपने याद रखनी है। साहीवाल जो है डैश की एक किस्म है। जो साहीवाल है ना ये आपके है गाय की। साहीवाल क्या है? एक गाय की नस्ल है, और ये जो मेनली है आपके कहाँ पाई जाती है? एक तो हरियाणा में ही पाई जाती है, और दूसरा आपके ये पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म है हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो सबसे बड़ा जो है सरकारी पशुधन फार्म जो है हिसार में स्थित है, और ये एशिया का सबसे बड़ा पशुधन प्रजनन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान भी है। ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? ध्यान से देखिए, क्या नाम है? भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो ये आपके हैं मगरमच्छ का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल कहते हैं ना नया क्वेश्चन है कि भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? मगरमच्छ का है, याद रखिएगा। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा जो है कहा जाता है? ये अभी हम पढ़ चुके हैं, मुर्रा। हरियाणा भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है? तो पशुपालन में जो आता है गुजरात आता है। ठीक है। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल? वही रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। वही रिपीट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में जो कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला जो है वो कब स्थापित की गई थी? फिर से पढ़ते हैं। थानेसर नगर है, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में है। कौन सी प्रयोगशाला नाम है? कुक्कुट रोग जांच। ये कब स्थापित की गई थी? 1988 से 1989 के बीच में जो है ये स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष जो है स्थापित हुई थी, आरंभ की गई थी? भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना, सघन, तो ये की गई थी 1972 में, याद रखिएगा। 1972 में इसे स्टार्ट किया गया था। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक जो है केंद्र स्थापित किए गए हैं? जो वीर्य बैंक है हमारे 8 हैं, 8 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हरियाणा में एक नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है? तो आपके करनाल में, हरियाणा के जो है नीलोखेड़ी के अतिरिक्त करनाल में जो है पोल्ट्री का ये क्या दिया जाता है? एक प्रशिक्षण दिया जाता है। करनाल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा का डैश स्थान पर है? अगर जैसे पशु प्रजनन में ना हमारे हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा, जो कितना कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और पशु प्रजनन में गुजरात राज्य के बाद, यानी कि गुजरात तो पहला है और हरियाणा हमारा दूसरा है, तो वो आप देखिएगा। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो वही रिपीट क्वेश्चन, मुर्रा भैंस को जो है काला सोना कहा जाता है। हरियाणा में मुर्रा जो है ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गई है। मुर्रा किस वही
घुमा फिरा के आप देख रहे हो कि वही है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर देते हैं। सुअरों की सर्वाधिक जो आबादी है वो किस स्थान पर सबसे ज़्यादा पाई गई है? जो सुअर हैं, ये सुअरों नहीं है, सुअर हैं, ये जो है आबादी कहाँ पाई जाती है? ये ज़्यादा पाई जाती है अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भदावरी भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? भदावरी भैंस का, गैस नहीं भैंस इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? इसका उत्पत्ति स्थान है यूपी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र जो है चलाता है? तो ये चलाता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र में कौन सा प्रजनन केंद्र है? वो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के अन्य प्रजनन केंद्र की भी हम जानकारी ले लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? भिवानी में है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये पिंजौर पंचकुला में है। तीतर जो प्रजनन केंद्र है ये आपका कहाँ है? मोरनी पंचकुला में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी, और गिद्ध और तीतर कहाँ पर है? ये आपके पिंजौर पंचकुला में है। आगे बढ़ते हैं। बीर शिकारगाह वन्य जीवन जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पंचकुला में है। ध्यान से देखिए, ये आपका नाम है बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ है? आपका पंचकुला में। आगे बढ़ते हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र हमने अभी भी पढ़ा है, कैरू भिवानी में है। वो गलत लिखा हुआ था, भिवानी बोला था इसलिए मैंने। कैरू गांव है, वहाँ भिवानी में ये स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है हरियाणा का राज्य वृक्ष है? आप सबको पता है कि हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो हरियाणा का राज्य जो वृक्ष है वो क्या है? पीपल है। क्या है? पीपल, जिसे हम पवित्र अंजीर भी कहते हैं। ठीक है, पीपल बिहार का भी राजकीय वृक्ष है। ठीक है, छिलछिला वन्य जीव जो आपका अभ्यारण्य है ये किस जिले में है? तो जो छिलछिला वन्य जीव आपका अभ्यारण्य है ये कुरुक्षेत्र में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके किस में है? गुरुग्राम में है। और ये कब बना था? 1991 में इसे जो है वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे कब दर्जा दिया गया था? 1991 में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो है दर्जा दिया गया था। और ये जो है पक्षी प्रेमियों के लिए क्या माना जाता है? एक स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? हमने अभी अभी इस चीज़ को पढ़ा है। तो ये कहाँ है? ये आपके है पिंजौर में। हमने अभी अभी पढ़ा है ना। तो हरियाणा के पिंजौर जिले में व्यवस्थित है। ठीक है, अवस्थित है। हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित प्राणी समूह में किसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है? जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। तबीयत को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा आज। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क जो है कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे प्रमुख जो इको पार्क है वो है आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। इको पार्क कौन सा है? सबसे प्रमुख सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है हमारा इको पार्क है हरियाणा का सबसे बड़ा। ये वाला जो चैप्टर है बहुत मतलब कहूँ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए हर चीज़ को। कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कार्बेट, सुंदरवन, सतपुड़ा या सुल्तानपुर? अभी अभी हमने पढ़ा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ये गुरुग्राम जिले में क्या है? स्थित है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसमें से एक तो हो गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके एस्टेट में भी आया हुआ था। तो दूसरा कौन सा है? एक कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये अभी अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा है। ये गुरुग्राम में ही स्थित है। पीपली मिनी चिड़ियाघर जो है किस जिले में स्थित है? तो आपका जो पीपली मिनी जो आपका चिड़ियाघर है ये आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र यानी कि KUK में जो है ये स्थित है। ध्यान रखेंगे। और पीपली चिड़ियाघर की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1982 में की गई थी। और इस चिड़ियाघर में क्या है? इस चिड़ियाघर में आपको एक काला हिरण प्रजनन केंद्र भी है। मिनी चिड़ियाघर है और एक प्रजनन केंद्र भी है इस चिड़ियाघर में। क्या है उसका नाम? काला हिरण प्रजनन केंद्र। ध्यान रखिएगा।
हरियाणा के किस जिले में सबसे कम जो है आपके वन क्षेत्र हैं? तो हरियाणा के जो फतेहाबाद में ना सबसे कम आपके वन क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो 8 हैं। 8 जो हैं आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अबूब शहर को जो ना हटा दिया गया था 2022 में, पहले 9 थे, ध्यान रखिएगा, पहले तो 9 थे और अब कितने हैं? 8 हैं। अबूब शहर को वन्य जीव अभयारण्य जो है ना उसको 2022 में वहाँ से हटा दिया गया था वन्य जीव अभयारण्य में से, और 8 जो हैं हम अभी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कालेसर वन्य जीव जो अभयारण्य है ये आपका यमुनानगर में है। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य आपका केयूके में है। छिलछिला छीलते हैं कुरुक्षेत्र में जाके, क्या है वहाँ पर लड़ाई हुई थी ना वहाँ पे लड़ाई, तो छिलछिला छिलते हैं कुरुक्षेत्र में जाके, तो छिलछिला वन्य जीव जो है आपका अभयारण्य है। नाहर कहीं भी आ जाए, नाहर वन्य, नाहर सारे कहाँ रहते हैं? रेवाड़ी में रहते हैं। अबूब शहर जो है आपका वन्य जीव अभयारण्य ये आपका सिरसा में है। भिंडावास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भिंडावास है और जो खप्परवास है, भिंडावास और खप्परवास ये दोनों कहाँ है? झज्जर में है। खोल ही खेतान जो है ये आपका पंचकुला में है। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालेसर आपका जो है वन्य जीव अभयारण्य ये आपका यमुनानगर में है। वीर शिकारगढ़, वीर जो है शिकार करता है केयूके में, और वहीं पर है आपका छिलछिला, वहीं पर छील देता है। ठीक है, तो क्या है वहाँ? केयूके में है, कुरुक्षेत्र में है। छिलछिला वन्य जीवन अभयारण्य और वीर शिकारगढ़ जो है आपका वन्य जीव अभयारण्य। नाहर हमेशा कहाँ रहते हैं? रेवाड़ी में ही रहते हैं, तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य। अबूब शहर जो है आपका वन्य जीव अभयारण्य ये आपका सिरसा में है। भिंडावास और जो है आपका खप्परवास ये आपका झज्जर में है। खोल ही खेतान आपका पंचकुला में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उस पर स्थित है? तो आपका जो कालेसर नेशनल पार्क है ये जो है शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, और ये यमुनानगर जिले में स्थित है। हमने अभी इस चीज़ को पढ़ा है। और राज्य का क्या है? ये प्रमुख नेशनल पार्क है। इसमें आपको कौन कौन से जानवर दिखते हैं? तो तेंदुआ दिखता है, बार्किंग भौंकता हुआ हिरण दिखेगा, सांभर, चीतल, अजगर, छिपकली, ये इन जानवरों के लिए जो है ये आपका जो है नेशनल पार्क जो है कालेसर नेशनल पार्क जो आपके हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, तो इन जो है जानवरों के लिए ये प्रसिद्ध है, और शिवालिक की जो है पहाड़ियों पर ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो पंचकुला में आपको सबसे वन जो है दिखाई देंगे। यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जो है वन क्षेत्र है। 43.51% जो है आपका जो है ये पंचकुला सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद जो है पंचकुला के बाद जिसका नाम आता है वो है आपका यमुनानगर। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। यमुनानगर के बाद जिसका जो स्थान आता है वो है आपका फरीदाबाद। ठीक है, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद। नेक्स्ट, पिंजौर में स्थित आपका गार्डन का क्या नाम है? इसे हम क्या कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन कहते हैं। ठीक है, पिंजौर में ये स्थित है, पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित है यादवेंद्र जो है गार्डन इसे कहा जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। हरियाणा वन विकास निगम HDFC, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो दिसंबर 1989 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कहाँ है? झज्जर में है, हमने अभी पढ़ा है, झज्जर जिले में स्थित है, और इसे मई 2021 में रामस्थल स्थल के रूप में जो है नामित किया गया था। कब किया गया था? 2021 में। यहाँ पर क्या ऐसी खास बात क्या है वो देखते हैं। तो ये मानव निर्मित मीठे जल की क्या है? आर्द्र भूमि है। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है ये, ध्यान रखिएगा। वही रिपीट क्वेश्चन है, झज्जर में है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो है हरियाणा के किस जिले में है? तो कैक्टस गार्डन पंचकुला में है, और वन क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा पंचकुला में ही है, तो कैक्टस गार्डन भी यहीं पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका किस जिले में है? सरस्वती कहाँ रहती है? कैथल में रहती है, तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य जो है आपके कैथल में स्थित है। ठीक है, और ये हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा जो है वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है,
और सबसे बड़ा कौन सा है? कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। डैश हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी है और जैव विविधता क्षेत्र जो है IBA है, तो कौन सा है? बसई बेटलैंड। कौन सा है? बसई बेटलैंड। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके साथ जो है संबंधित है? अगर ग्रीनिंग की कहीं बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वृक्षारोपण से ही होगी। इनमें से कौन आर्द्रभूमि की श्रेणी में जो है शामिल है? हमने अभी अभी बात पढ़ी है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो है आपके आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल है। बीरबारा प्रतिबंध वन्यजीव पशु अभयारण्य जो है किस जिले में है? तो बीरबारा आपका प्रतिबंध वन्यजीव जो पशु अभयारण्य है, तो ये आपके कहाँ है? ये आपके जींद में है। बार बार जो है वो जींद जाता है, इस तरह याद कर लेना। वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है राज्य के वन विभाग रिपोर्ट 2011 के अनुसार, तो कितनी हुई है? देखिए इसकी जो हुई है 6.8% जो है वृद्धि हुई है। पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ। कालेसर ये आपका राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा के डैश जिले में किया गया है। तो इसका जो है ना विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास तो सबसे ज़्यादा पंचकुला में ही किया गया है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देंगे। मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये है, ये रेवाड़ी जिले में है। ठीक है, तो रेवाड़ी जिले में एक झाबुआ में स्थित है मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, और ये एक संरक्षित जंगल है। कितने एकड़ का है ये? 750, 750 एकड़ का एक संरक्षित जंगल है, जहाँ पर यहाँ प्रजनन है, वहाँ पर होता है मोर और चिंकारा का। वैसे तो रेवाड़ी जिला आता है, तो रेवाड़ी जिले में एक झाबुआ जगह है, तो झाबुआ आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन जो है अभी अभी हमने पढ़ा है पिंजौर। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो है किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपके जो स्थित है 318 का है, यमुनानगर जिले के चूहड़पुर गांव में ये स्थित है। चौधरी देवीलाल जो आपका हर्बल पार्क है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले के चूहड़पुर गांव में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरनी पंचकुला में स्थित एक प्रजनन केंद्र है। एक उद्देश्य परक डैश का जो है प्रजनन केंद्र है, ये तो तीतर का जो है प्रजनन केंद्र है। हरियाणा के पंचकुला जिले में तीतर का जो है एक प्रजनन केंद्र है। नाहर से वही बात, मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ आगे, नाहर रेवाड़ी में ही होते हैं। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र JCBC की स्थापना कब हुई है? जिससे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र VCC के रूप में जो है जाना जाता था। तो 2001 जो है हमारा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा किस में थे? पंचकुला में। तो सबसे कम है फतेहाबाद में। सबसे कम जो है आपको वन आवरण जो है कहाँ मिलेगा? फतेहाबाद जिले में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचकुला में सबसे ज़्यादा है, यमुनानगर में उससे कम, गुरुग्राम में उससे कम, सबसे कम है पलवल। ठीक है, फिर पानीपत, फतेहाबाद। ठीक है, फिर सबसे कम 1% में है फतेहाबाद, जींद, सोनीपत। ठीक है, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर डैश के पेड़ लगाए गए हैं। किस पे लगाए जाते हैं? क्या लगाए जाते हैं यहाँ पर? तो यूकेलिप्टस के जो है राजमार्गों पर और बंजर भूमि पर ये वाले जो है पेड़ लगाए जाते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपके कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो 3.59% जो है वन क्षेत्र है। हरियाणा राज्य सरकार ने किस वर्ष जो है राज्य वन नीति का स्वरूप जो है तैयार किया था? तो राज्य वन नीति का जो स्वरूप तैयार किया था हमारी हरियाणा राज्य सरकार ने, तो किया था 2006 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर ये आपके कहाँ है? ये आपके गुड़गांव में ही है, इसे हम पढ़ चुके हैं। 1972 में इसे जो है घोषित किया गया था। कौन सा पेड़ सॉरी हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो यूकेलिप्टस पाया जाता है, क्योंकि अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा कि राजमार्गों पर और बंजर भूमि पर है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है हमारा पेड़ पाया जाता है। हमने यहाँ पर जोड़े मिलाने हैं। देखो, कालेसर रिजर्व बैंक हम रिजर्व वन है, सॉरी यमुनानगर में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपका गुड़गांव में है, ध्यान रखिएगा। कालेसर रिजर्व वन जो है आपके यमुनानगर में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका गुड़गांव में है। बाबा मस्तनाथ शिक्षण संस्थान आपका रोहतक में है। और ब्रह्म सरोवर भी सबको मोस्टली पता ही है, कुरुक्षेत्र में ही है। एक ये नया है बाबा मस्तनाथ शिक्षण संस्थान, ये आपका रोहतक में है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। कुरुक्षेत्र जिला किस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो छिलछिला झीलते हैं कुरुक्षेत्र जिला।
चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर डैश में है, तो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर जो है आपका हरियाणा के भिवानी जिला में कायर है, वो कायरू नामक स्थान पर ये स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, भिवानी जिले में। नेक्स्ट, हरियाणा के उद्योग धंधे। कल जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर से जो है इस सेशन को आगे करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मैक्सिमम आप सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कोशिश करूँगी कि आपकी हरियाणा जीके के ना मतलब 2 सेशन तो हो ही। अब मैं कोशिश करती हूँ कि हरियाणा जीके के 2 सेशन हो, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल कंप्लीट करना है। कल जो है हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा के उद्योग धंधे से। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।